हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 3 का सवाल पढ़ेंगे। मैथ क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2027 में जरूर पूछा जाएगा और ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी। तो चलिए पढ़ते हैं सवाल को। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए, मतलब जोड़े में बदलकर हल कीजिए। चलिए चलते हैं, हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे जस के तस सवाल को उतार देना है। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 करने के बाद विद्यार्थियों इसको समीकरण 1 मान लेनी है और इसको 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लेनी है। इतना करने के बाद विद्यार्थियों आपको आगे बढ़ना है। और जो यहाँ कहा हुआ है निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर लिखिए, मतलब इसको बदल कर हमको चेंज करके लिखना है। कैसे, आइए करते हैं। माना a बराबर 1/x-1 और b बराबर 1/y-2। आप लोग को क्या करना है विद्यार्थियों, इस वैल्यू को समीकरण 1 और 2 में, क्योंकि यहाँ कहा हुआ है युग्मों में बदलकर हल कीजिए, तो हमको बदलनी है समीकरण 1 से। सबसे पहले समीकरण 1 से हम करेंगे, तो इसके बाद समीकरण 2 में करेंगे। समीकरण 1 से, 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे 5 कोष्टक में 1/x-1 प्लस कोष्टक में 1/y-2 बराबर 2। फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू पुट करनी है 1/x-y की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों, यहाँ a है, तो आपको सिंपल सी 5a लिखना है प्लस यहाँ पे लिखनी है 1 इंटू b बराबर 2। तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लेनी है। तो समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में हम वैल्यू को पुट करेंगे 6 कोष्टक में 1x-1 माइनस 3 कोष्टक में 1y-2 बराबर 1। आप लोग को सिंपली 6 ऐसे ही लिखना है। फिर इसके बाद आप लोग को इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू वहाँ पे a है, तो a माइनस 3 कोष्टक में इसकी वैल्यू 1/y-2 की वैल्यू यहाँ पे b है, यहाँ पे विद्यार्थियों। अब फिर सिंपली बराबर 1, यहाँ पे 6a माइनस 3b बराबर 1 समीकरण नंबर 4 मान लेनी है। इतना करने के बाद विद्यार्थियों समीकरण 3 और 4 को हम इसे विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हल करते हैं और लिखते हैं समीकरण 3 में 6 से गुणा और समीकरण 4 में 5 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं।
6 पंजे 30A प्लस 6B बराबर 12, फिर 6 पंजे 30A माइनस 5 ताई 15B बराबर 5 करने के बाद आपको एक लाइन खींचनी है और फिर यहाँ से घटाना है, मतलब इसको घटाना है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस हाइट रहता है, यहाँ माइनस, इससे कट जाएगा और ये वैल्यू जो है 15 6 21 जो होता है वो जुड़ेगा क्योंकि प्लस हाइट रहता है। तो 21 B बराबर 12 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 7। करने के बाद आपको B की वैल्यू निकालनी है। B बराबर 7/21, तो B बराबर 1/3। तो B बराबर 1/3 आया है, उस वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 में रखेंगे 6, सॉरी विद्यार्थी 5 रहेगा, 5 रहेगा, 5A प्लस B की वैल्यू कितनी है 1/3 बराबर 2, 5A और इसको उधर भेज देंगे बराबर 2 माइनस 1/3, 5A बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 1/3, तो 5A बराबर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5/3। तो 5 से 5 कट गया है, बचा A बराबर 1/3, A बराबर 1/3 और B बराबर 1/3। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।